नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष राहट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। वो कौन सा योग है जो शिक्षा का दुश्मन बना देता है? किताब में चूरन बेचने का मन करता है, किताब बेच देने का मन करता है, किताब देखकर कोफ्त होता है, किताब देख करके झगड़ा करने का मन करता है, आपको आपके अंदर से चिढ़ पैदा कर देता है। कौन सा योग है? आखिर किस तरह से ग्रह आपको इतना अशिक्षित रहने के लिए मजबूर करते हैं? भाई, एक बुरा काम करने के लिए मजबूर करते हो। कौन सा योग होता है? अक्सर आप सबके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार कहते होंगे। मित्रों, एक ही ग्रह है जो अशिक्षा के लिए प्रेरित करता है। अगर वो पीड़ित हुआ, अगर वो दूषित हुआ, तो किताब आपका और आप किताब के दुश्मन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। पुस्तक भी आपके पास कंफर्ट फील नहीं करेगी। पुस्तक कहेगी कि भैया भागो इससे, भागो इससे, बंदा ठीक नहीं लगता, निगेटिव फील आता है, इसका ऑरा ठीक नहीं है। वो एक ही ग्रह है जो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देता है। आप पूरी तरह से अपने अंदर ही अंदर पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है बस इसको शिक्षा तक ही लेकर चलिएगा कि आप गरीब रहेंगे, आप कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बस पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, धनवान हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, माने किताबों से या पैसे का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ग्रह है जिसके कारण आप अशिक्षित रह जाते हैं, सूर्य। अगर किसी के जन्मांक में, जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी रूप में दूषित या पीड़ित है, तो प्रथम दृष्टया एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दिया जाए तो प्रथम दृष्टया शिक्षा प्रभावित होगी, पढ़ाई पूरी हो पाने में नाको चने चबाने पड़ेंगे, पढ़ाई नहीं करने देता है। अगर सूर्य पीड़ित हुआ तो आपका पंचमेश की जो आत्मा है, देखिए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आप सब ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं, सोचिएगा मेरी बात को। नैसर्गिक कारक ग्रह आत्मा होती है। पंचम भाव का पंचमेश शरीर हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। पंचम भाव का पंचमेश शरीर हो गया और उस भाव का नैसर्गिक कारक मेष लग्न से कैलकुलेट करने पर जो ग्रह उस भाव का स्वामी हुआ वो उसकी आत्मा हो गई। तो पंचम भाव का की आत्मा क्या हो गई? सूर्य। और जब सूर्य पीड़ित हुआ तो आत्मा मर गई। तो मन कहां से करेगा पढ़ने का? पंचम भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो मार पीट दायां बायां करके कुछ न कुछ खींच थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर सूर्यवय पीड़ित हो गया तो शिक्षा तो गयो, पढ़ाई हो गई। पढ़ाई के लिए फिर नाको चने चबाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उपाय कुछ नहीं करना है। हमने आप सब के लिए सरस्वती औरा कवच का निर्माण किया है, मत चिंता करिए। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे हम आईसीयू में ऑक्सीजन पर लेटा दिए, वेंटिलेटर, एक कृत्रिम ऑक्सीजन दे दिया, मतलब डिग्री तो कंप्लीट करवाइए देंगे। मंत्र के दम पर, यंत्र के दम पर, तंत्र के दम पर दम है। और ये चीजें क्या है? ये प्राकृतिक शक्तियों को खींचती हैं। अब चूंकि हमारा उद्देश्य सकारात्मक है तो प्रकृति तो मदद कर ही देगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उद्देश्य सकारात्मक है कि हे नाथ, था बुरा
बच्चे को थोड़ा शिक्षित हो जाने दो। तो नाथ सुनेंगे क्यों नहीं, नाथ को सुनना पड़ेगा। तो सूर्य के शुभत्व के निमित्त ये विशेष प्रकाश यज्ञ क्या है, प्रकाश है। ज्ञान क्या है, प्रकाश है। मंत्र क्या है, प्रकाश है। और प्रकाश क्या है, सूर्य है। प्रकाश क्या है, सूर्य है। पंचमी तिथि क्या है, पंचम भाव है। बसंत पंचमी क्या है, मां सरस्वती का आशीष पाने का अमोघ अस्त्र है। इतने सारे ब्राह्मणों के बीच में ये जो कवच सिद्ध हो रहा है 31 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के मध्य, बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा अस्त्र है। किसी भी स्थिति में सूर्य द्वारा अगर आपके बच्चे का जन्मांक इस कदर पीड़ित है कि शिक्षा और किताबें जैसे उसकी दुश्मन है, देख लीजिएगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इन जनरल सूर्य पीड़ित ही रहता है, तो शिक्षा प्रभावित होगी ही। ऐसे बच्चों को तो सरस्वती औरा कवच वरदान ही है। प्रेशर में है, पढ़ाई तो करनी है लेकिन मन नहीं लगता, लीजिए कवच, देखिए आनंद। अब तो प्रैक्टिकल देख लिया, अब क्या बचा है। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए और तुरंत इस महाकवच को बुला लीजिए अपने पास। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।